अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करनी है और इससे आज के बाद इसका जो है वो एक सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करनी है जिसमें हम लोग जो फूड साइंस की बेसिक्स बुक्स हैं ना, जो फूड साइंस के बेसिक्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम लोग लर्न करेंगे और उसको जो है वो हम लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए उनको प्रिपेयर करेंगे। आपको पता है कि फूड साइंस के हवाले से जितनी भी फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से जितने भी पेपर आते हैं, चाहे वो पंजाब फूड अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा सीट्स आती हैं। असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबलिंग है, असिस्टेंट डायरेक्टर, पता नहीं, इस तरह की बहुत ज़्यादा सीट्स आती हैं। लेक्चरर फूड साइंस है, एमफिल के टेस्ट हैं, जितने भी मतलब फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस के हवाले से जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी टेस्ट आते हैं किसी भी किस्म का हो, वो जो टेस्ट हैं वो फूड साइंस की बेसिक बुक से आते हैं। तो आज हमारी ये फर्स्ट बुक है बेसिक GM1 की, जो 6-7 बुक हैं उसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे इसमें। और इन्हीं बुक्स को जो है वो हम लोग तैयारी करेंगे। एक लेक्चर जो होगा वो एक चैप्टर के ऊपर होगा, ऐसे ही फिर जो है वो हम लोग बाकी सारी बुक्स के साथ भी करेंगे। आज जो है वो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बुक हमारी है फूड्स इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बेसिक सी बुक है आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, डॉक्टर GM1 ने लिखी है ये जो बुक है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसमें से देखेंगे कि MCQs कौन से बनते हैं और इसी में से पेपर आते हैं। मोस्टली जो पेपर है, चाहे वो किसी भी किस्म का पेपर हो, वो इन्हीं बुक्स में से रिपीट हो रहा होता है ही ये चीज़ें, सिलेबस में ये चीज़ें हैं तो फिर मतलब उसी से रिपीट होना है। तो अभी ये हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर आ चुका है। हमारे पास ये बुक है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका ये फर्स्ट चैप्टर है। चाहे आप लोग MCQs के हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप लोग जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम है, स्कॉलरशिप का कोई एग्ज़ाम है, किसी भी हवाले से, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी चीज़ है, तो इन्हीं बेसिक बुक में से जो है वो मोस्टली चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। आज हम लोग जो है वो इस बुक को शुरू करते हैं। बुक का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस बुक का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। इसको शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो अपना हाईलाइटर ले लेता हूँ, या मैं अपना जो है वो इसको अंडरलाइन करने वाली जो है वो मैं लाइन ले लेता हूँ। इसको पढ़ते हैं और फिर इसमें से जो जो चीज़ें आएंगी वो मैं आप लोगों को जो है वो बताता जाऊँगा। पढ़ते हैं जी। कहता है फूड इज़ द बेसिक राइट ऑफ मैनकाइंड। हमें पता है इट इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड मस्ट बी कंज्यूम टू सस्टेन इट। साइंटिफिकली फूड में बी डिफाइंड एज, अब ये जो है वो डेफिनेशन है, ये आपने जो है वो इसको लाजमी याद रखना है। एनी सब्सटेंसेस दैट व्हेन इंजेस्टेड प्रोवाइड nutrients such as carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals and water that nourish the body। ये इसकी, अच्छा ये आपने याद रखना है कि देखो यहाँ पे जो है वो वाटर आया है, वो कह रहा है जी कोई भी ऐसी चीज़ है, अगेन पढ़ रहा हूँ, एनी सब्सटेंसेस, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम लोग जब खाते हैं, जब हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है, वो हमें न्यूट्रेंट सप्लाई करती है। न्यूट्रेंट कौन से हैं? वो कार्बोहाइड्रेट 1, ठीक है, फैट 2, प्रोटीन 3, विटामिन, मिनरल और वाटर। वाटर भी फूड है, ठीक है। ये मैं थोड़ा इसका कमेंट फॉर्मेटिंग में जाके लाइन का जो है वो लाइन इसका थोड़ा सा मैं ज़रा इसको छोटा कर लूँ ताकि ये जो है वो दिखाई दे। वाटर, ठीक है, वाटर, ओके, आई थिंक दैट विल बी इनफ। तो ये हमारे पास ये वाटर आ गया, ठीक है। तो पूछ सकता है जी वो कि वाटर, क्या वाटर फूड है? तो हाँ जी फूड है, ठीक है। वो ये आप लोग देख लो, डेफिनेशन में बता रहा है ना। कहता है, अगेन पढ़ रहा हूँ, एनी सब्सटेंसेस, ऐसे हम लोगों ने समझ के पढ़ना है, एक एक चीज़ को, एक एक मतलब वर्ड को जो है वो समझ के पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बस हम लोग उसी को देखेंगे, जो MCQs के हवाले से, जो क्वेश्चन के हवाले से आएगी। अब डेफिनेशन की बात कहता है, ये अगेन जो है ये थोड़ा सा ज़ाहिर है, इसको जब हम लोग सेट करेंगे तो इसकी थोड़ा टाइम तो लगेगा, 1 तक मेरे ख्याल से। अब ये ठीक है जी। कहते हैं एनी सब्सटेंसेस दैट व्हेन इंजेस्टेड यूजुअली विल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपके पास कहता है कार्बोहाइड्रेट है 1, फैट भी न्यूट्रिएंट है 2, इनकी एनर्जी भी याद रखनी है। फैट जो होता है आमतौर के ऊपर 3.75 किलो कैलोरी, सॉरी कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, लेकिन खैर जैसे जैसे आगे आता है इसको 4 पे कहते हैं, इसको ना हम लोग कह सकते हैं कि 4 कार्बोहाइड्रेट 4 फैट,
4 प्रोटीन, और फैट जो होता है आपको 9 किलो कैलोरी। फिर पता होना चाहिए कि कैलोरी किसको कहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ एनर्जी टू रेज दी 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसे विटामिन हैं, ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि आप लोगों को जो है वो नोरिश करते हैं आपकी बॉडी को। ऐसे मिनरल्स हैं, ठीक है, और वाटर है, दैट नोरिश द बॉडी। तो वाटर भी बोल, क्या वाटर फूड है जी हम लोग उसको, क्योंकि उसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट है, एंड वाटर दैट नोरिश द बॉडी। These furnish oxidative energy required to fuel the body activities, provide material for building and or maintenance of the body tissue, and supply substances that act as regulators for body। कहता है बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये जितने भी कंपोनेंट हैं, कहता है ये रेगुलेटर्स के तौर के ऊपर काम करते हैं। बॉडी के सारे फंक्शंस को जो है वो रेगुलेट करते हैं। बॉडी जो होता है वो होम्योस्टेसिस, मतलब जो है उसके सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो सेम, अगर एक भी फंक्शन ऊपर या नीचे हो जाए तो बॉडी का काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कहता है ये बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे के सारे जितने भी आपने जो है वो न्यूट्रिएंट ऊपर देखे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर। कहता है प्रोवाइड मटेरियल फॉर, मटेरियल जैसे कि प्रोटीन है, ये मटेरियल है, ठीक है, ये आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए, मसल्स की उनकी मेंटेनेंस के लिए और भी बड़े सारे कामों के लिए जो है ये ज़रूरी होती है। बॉडी के टिश्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी होती है। एंड सप्लाई सब्सटेंसेस, जो और आपको सप्लाई करता है जैसे रेगुलेटर्स के तौर के ऊपर, जैसे आपके पास जो वाटर है वो भी ऐसे रेगुलेटर के तौर के ऊपर काम करता है, ठीक है जी। जो आपके जो है वो बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जाहिर है जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। ये वाटर के ज़रिए ही आपकी जो है वो बॉडी के जो है वो तमाम हिस्सों तक जो है वो पहुंचते हैं और बॉडी जो है वो अपना सारा प्रोसेस जो है वो उसको रेगुलेट करती है। अब देखते हैं, अच्छा इस पैराग्राफ में सारे में आप लोगों ने क्या देखना है, हमने इसमें देखा है कि फूड क्या है बेसिकली, एनी सब्सटेंसेस दैट व्हेन वी इंजेस्टेड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है जी, डैट नोरिश दी बॉडी। ये आपने ये डेफिनेशन जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो याद रख लेनी है। ओके जी, एक हमारा हो गया जी। अब हम लोग देखते हैं फूड प्रोसेसिंग किसको कहते हैं। कहता है फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, इसमें कहता है आ जाते हैं एनी ऑपरेशन और ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, और कहता है बहुत ज़्यादा और ऑपरेशंस, काम, प्रोसेस, हर चीज़ जो भी है, डैट विल ऑल्टर, जो तब्दील कर देते हैं फूड की वैल्यू को। ये सिंपल वॉशिंग से स्टार्ट हो गया, मतलब इसमें धोना, कट करना, छीलना, पीलिंग आ गया, एक फूड प्रोडक्ट से दूसरी फूड प्रोडक्ट का बनना। इसके साथ साथ जैसे आप लोग घर में अगर देखते हो जी, ये सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट होकर कम्प्लेक्स तक जाता है, मतलब पीलिंग से, कटिंग से, वॉशिंग भी एक जो है वो फूड प्रोसेसिंग ही है, ठीक है जी। तो ये इधर से स्टार्ट होके एक एंड प्रोडक्ट तक चले जाना, मतलब उसे आटे से ब्रेड का बन जाना, उसके अलावा वाटर और इसके शुगर सिरप से बेवरेजेस का बन जाना, ये सारी इसकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये उसे क्या कहते हैं, ये फूड ऑपरेशंस ही हैं, फूड प्रोसेसिंग ही है, ठीक है जी। कि फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है जी, एनी ऑपरेशन और ऑपरेशन दैट विल ऑल्टर द वैल्यू ऑफ फूड, फूड की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता है। अब आटा है, गंदम से आटे का बन जाना ये भी फूड प्रोसेसिंग है, और उसके बाद आटे से ब्रेड का बन जाना ये भी फूड प्रोसेसिंग है। ब्रेड से जो है वो आप लोग ब्रेड के ऊपर आप लोग जो है वो चिकन और ये सारी चीज़ें लगा के पिज़्ज़े का बन जाना ये भी फूड प्रोसेस, मतलब फूड को एक उसकी जो वो जो है वैल्यू को चेंज कर देना ना, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बना देना, उस वो सिंपल वॉशिंग से भी स्टार्ट हो गया ना, मतलब ये कम्प्लेक्स प्रोसेस तक भी जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे ये ऑपरेशन जितने भी फूड को बनाने में, फूड की मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज में, हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में जो भी काम होगा वो सारा का सारा जो कहता है जो सिस्टम ऑफ फूड प्रोसेसिंग में ही आता है। कहता है दिस में रेंज सिंपल वॉशिंग टू द डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी। वही मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि ये जो है वो सिंपल वॉशिंग से मतलब चीज़ को इवन धोना जो है वो भी फूड प्रोसेसिंग है। कहते हैं कम्प्लेक्स प्रोसेस भी जो है वो फूड कम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब आप लोग जो है वो कोई भी
कैसी चीज़ बना रहे हो जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो प्रोसेस हैं वो लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। यानी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप लोग जो है वो बियर का बनना है, जैसे आपके पास विनीगर का बनना है, विनीगर में वैसे दो फर्मेंटेशन वगैरह होती है, ठीक है। तो इसी तरह कि अचार का बनना, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड और न्यू प्रोडक्ट का बन जाना, ठीक है, कहते हैं ये फूड प्रोसेसिंग होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव, अब देखते हैं जी, ये सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देख लिया एक दफ़ा, ठीक है जी। एनी ऑपरेशन और ऑपरेशन डेट विल अल्टर द वैल्यू ऑफ फूड, ये फूड प्रोसेसिंग है। कहते हैं दिस मे रेंज फ्रॉम द सिंपल वॉशिंग टू डेलिकेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कहता है फूड प्रोसेसिंग है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है एनहेंसमेंट इन द शेल्फ लाइफ, ठीक है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है बेसिकली उसको बढ़ाना, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना। आप क्या करते हो जी, आप देखते हो दूध है, रॉ मिल्क है, रूम टेम्परेचर के ऊपर फ्यू आवर्स में ही वो जो है वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी दूध को आप जो है वो पास्चराइज करो या स्टेरलाइज करो या UHT करो या कोई भी ऐसा हीट प्रोसेसिंग का ट्रीटमेंट करो, आप लोग देखते हो वही दूध है, अब उसमें जो है वो जो उसके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूध को स्पॉइल कर रहे थे वो किल हो गए हैं, तो अब उसकी जो है वो वही दूध काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी आवर्स तक जो है वो निकल जाता है। और अगर उसी दूध को हम लोग फ्रीज़र वगैरह में रख दें तो उसकी शेल्फ लाइफ उस हिसाब से और बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है फूड प्रोसेसिंग का, ये हम लोगों ने जो दूध को बॉयल किया है यानी उसको पास्चराइज किया है, स्टेरलाइज किया है, ठीक है, ये सारे का सारा जो है ये फूड प्रोसेसिंग की एग्जांपल है। कहता है इसका एक काम, पहला काम मेन ऑब्जेक्टिव है शेल्फ लाइफ को बढ़ा देना। कंज्यूमर कन्वीनियंस, कंज्यूमर का ईजीनेस, कंज्यूमर मतलब जो है वो ईजीली जो है वो उसको जो है वो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देना। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ और न्यूट्रेंट भी जो है वो प्रिजर्व रहें, ठीक है जी। ये इसके कहता है 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, ये भी आप लोगों ने जो है वो याद रखने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एनहेंसमेंट शेल्फ लाइफ, ठीक है, कंज्यूमर को के लिए आसानियाँ और उसके लिए जो है वो ईजीनेस जो है वो उसको करना और न्यूट्रेंट की भी प्रिजर्वेशन करना। अगर जो है वो फूड को हम लोग जो है वो प्रोसेस नहीं करेंगे, ऐसे ही उसको रख देंगे, न्यूट्रेंट तो लॉस हो गए होंगे, प्रोडक्ट भी सारी की सारी स्पॉइल हो जाएगी। प्रोडक्ट अगर डिटोरिएट हो गई है या स्पॉइल हो गई है तो जाहिर सी बात है वो सारी की सारी न्यूट्रेंट तो उसमें वैसे ही ख़राब हो गए ना। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देयरफॉर इज़ क्रेडिटेड विद ऑल ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय फूड। हाँ, याद रखना ये फूड प्रोसेसिंग की एक और मैं आपको बता रहा हूँ, कहता है ऑल द ट्रीटमेंट, सारे के सारे ट्रीटमेंट जो कोई भी फूड जो है वो रिसीव करता है from its origin to the point of space and time when it is consumed। ओके जी, कहता है सारे के सारे ट्रीटमेंट जो एक फूड जो है रिसीव करता है, यानी अगर फॉर्म से लेके फोक तक, आपका जो फॉर्म है मतलब आपका जो खेत है वहाँ से कहते हैं चीज़ को हम लोग एग्जांपल से मैं आपको तो फ़र्ज़ करो जी पोटैटो है, पोटैटो आपसे फार्म से लिए, आपने फार्म से उसको जब निकाला है उसमें डर्ट है, डेब्रीज हैं, डस्ट वगैरह लगी हुई है, उसको वॉश वगैरह किया है, फिर आपने जो है वो उसको कट किया, फ़र्ज़ करो हम लोग उसकी जो है वो फ्राइज़ बना रहे हैं या उसका जो है वो पोटैटो चिप्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है जी। तो उससे जो है वो फिर उसकी वॉशिंग होगी, फिर उसकी जो है वो पीलिंग होगी, फिर उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी, कटिंग होगी, ठीक है, फ्राइंग होगी, ये सारी चीज़ें हैं। कहता है ओरिजिन से लेके यानी लैंड से लेना है तो हम लोग को जो पोटैटो की एग्जाम्पल सी से तो आप लोग फ़िश वगैरह ले लो, ठीक है। कहता है सारे के सारे जो ट्रीटमेंट जो है वो रिसीव करेगा लैंड से, सीड की बात करें ज़ाहिर है मछली को उधर से पकड़ना है, फिर उसके स्किन वगैरह जो है वो रिमूव करनी है, फिर उसको वॉशिंग है, फिर उसकी जो है वो इनसाइड जितने भी जो वो ऑर्गन्स होते हैं उसको जो हम लोगों ने जो है वो रिमूव करना है, वो जो है वो उसके जो आंते वगैरह हैं, जो उसकी अनवांटेड जो मटेरियल है उसको रिमूव करना है, उसकी क्लीनिंग है ताकि जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की फूड पॉइजनिंग जो है वो ना हो सके ना, उसकी क्लीनिंग वगैरह कोई भी ब्लड वगैरह कोई ना रह सके। ज़ाहिर है वो सारे के सारे कहता है जितने भी ट्रीटमेंट फिर कटिंग के दौरान जो भी सारे मामलात हैं, कहता है वो जो एक फूड प्रोडक्ट जो है वो रिसीव करता है टू दी पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम व्हेन इट इज़ कंज्यूम्ड, कंजप्शन जब खाने के दौरान जो है वो होता है, सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑल द ट्रीटमेंट, ठीक है। कोई भी फूड जो रिसीव करता है फ्रॉम फार्म टू फोक, वो जो है वो सारे के सारे उन सारे ट्रीटमेंट को हम लोग फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। तज ऑलमोस्ट ऑल फूड्स आर सब्जेक्टेड टू प्रोसेसिंग ऑफ वन टाइप ऑफ और अनदर, ठीक है। कहते हैं थज ऑलमोस्ट ऑल फूड्स, कहते हैं तकरीबन सारे के सारे फूड्स जो हैं आर सब्जेक्टेड
आर सब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग ऑफ वन टाइप और अनदर टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ठीक है जी। कहते हैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट जो है वो फूड, कोई भी किसी भी किस्म का फूड है, आप घर में किचन में एंटर हो जाओ, आपको जो स्पाइसेस नज़र आ रही हैं, आपको जो वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, आपको जो फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नज़र आ रहा है, वो किसी ना किसी टाइप की जो है वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर लाजमी लगी होगी। स्पाइसेस की बात कर लें तो उसको क्या किया गया होगा, स्पाइसेस अगर हम लोगों ने ग्रीन चिली की बात कर लें, उसको खेतों से ला के उसको फिर जो है वो सुखाया जाना है, सुखाने के बाद जो है वो ज़ाहिर है उसका पाउडर बनना है, तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। ऐसे ही जो है वो हम लोग वेजिटेबल की बात कर लें, ज़ाहिर है वेजिटेबल उधर से लेके उसकी वॉशिंग है, कटिंग है, पीलिंग है, फिर उसकी जो है वो कुकिंग है। ऐसे ही जो है वो अगर हम लोग जो है कोई भी फूड आइटम है, मीट है, डेयरी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब के ऊपर किसी न किसी पॉइंट के ऊपर, किसी न किसी स्टेज के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट जो है वो हुआ होगा, वो फूड प्रोसेसिंग के प्रोसेस से जो है वो गुजरा होगा। फूड प्रोसेसिंग इज स्टडीड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपने जो है वो याद रखना है। फूड प्रोसेसिंग इज स्टडीड, स्टडी उसको किया जाता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अच्छा इसको पढ़ के फिर इसको एक दफ़ा रिवीजन करते हैं। फूड साइंस को देख लीजिए। कहता है फूड साइंस जो है ये इमर्ज हुआ था एज अ डिसिप्लिन के तौर के ऊपर 1950 में, एज अ रिजल्ट एक्यूमुलेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन फूड। ठीक है जी। कहता है फूड के बारे में हमें जब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होने लग गई थी, तो उस फूड साइंस को जो है वो एक अलहदा से एक डिसिप्लिन 1950 में जो है वो उभरना शुरू जो है वो हो गया था। इट में भी इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, कहता है बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमेटिक। याद रखना जहाँ पे भी फूड साइंस है या उसको क्या कहते हैं जी वेजिटेबल साइंस है या मतलब डेयरी साइंस है, जो भी है, तो वहाँ पे एक वर्ड साइंस की, फूड साइंस या साइंस की किसी, यहाँ पे साइंस का वर्ड आ गया ना किसी भी चीज़ के साथ, तो उसके साथ एक वर्ड लाजमी आता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज, ये आपने याद रखना। सिस्टमेटिक साइंस होती ही सिस्टमेटिक है। ठीक है जी। इट मे बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज दैट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द फूड मटेरियल एंड देयर बिहेवियर अंडर वेरियस कंडीशन टू विच दे मे बी सब्जेक्टेड। ठीक है जी। ये फूड साइंस की डेफिनेशन है, ये भी आपने याद रखना है, ये वो पूछ सकता है। अ बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज दैट डील, ठीक है, जो डील करती है नेचर और कंपोजिशन को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, फूड मटेरियल की कंपोजिशन क्या है। कोई भी फूड मटेरियल है, जैसे आपके पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, डेयरी है, मीट है, कहता कोई भी फूड मटेरियल है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसको अगर समझना है तो आप लोगों ने जो साइंस आप यूज़ करेंगे वो फूड साइंस है। एंड देयर बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा होगा अंडर वेरियस कंडीशन, यानी कहता है उसकी कंपोजिशन और उसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, और उन फूड मटेरियल का बिहेवियर फ्रीजिंग के ऊपर, हीटिंग के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर वो कैसा होगा। कहता है इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग समझेंगे तो तभी हमें जाके जो है वो फूड का पता चलेगा ना। ठीक है, फूड को समझने के बाद ही उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसकी स्टोरेज होगी, उसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर काम करेंगे, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू की इंप्रूवमेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है जी। कहता है वो कैसे बिहेव करेगा अंडर वेरियस कंडीशन टू विच दे मे बी सब्जेक्टेड, तो इसको हम लोग जो है फूड साइंस में देखेंगे। तो ये फूड साइंस की जो डेफिनेशन है इसको भी आप लोगों ने लाजमी याद करना है, इसको मैं जो है वो अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी। इट मे बी डिफाइंड एज अ कोहेरेंट body of a coherent systematic knowledge that deal with understanding the nature and composition of food material and their behavior under various conditions to which they may be subjected। ठीक है। अच्छा जी। कहते हैं ये स्टडी जो है इसमें इन्वॉल्व नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ फूड। ठीक है, फूड की नेचर क्या है, उसकी कंपोजिशन, बिहेवियर when subjected to different condition of processing, preservation, storage and cause of spoilage and the principal underlying methods of processing and preservation। वही बातें जो मैंने आपको बता दी इस पैराग्राफ में, आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन याद रख लेनी है। ठीक है जी। कहता है अगर मैं इसको दोबारा बता दूं, कहते हैं इसकी स्टडी इन्वॉल्व नॉलेज अबाउट कि फूड का नेचर कैसी है। ठीक है जी। फूड की नेचर क्या है उसको देखना है, किस चीज़ की बनी है उसको देखना है, उसका बिहेवियर कैसे होगा, फूड कैसे बिहेव करेगा डिफरेंट प्रोसेसिंग कंडीशन के अंडर, यानी फ्रीज़ करते हैं फिर कैसा बिहेव करेगा, हीट करते हैं फिर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है जी। उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखते हैं फिर वो कैसा बिहेव करेगा, वो जितनी भी ये सारी चीज़ें आपको पता है इनकी ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर अगर हम लोग उसको डिफरेंट कंडीशन में रख रहे हैं, अब देखो ना, अगर हम लोग जो है वो शेल्फ़ लाइफ की बात करें
तो एक मीट है, गर्मियों में मीट बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, फ्रीज़र में रखेंगे ख़राब नहीं होगा, ठीक है जी। तो टेम्परेचर ये जो होता है वो आपने टेम्परेचर पढ़ा होगा ना, डेंजर जोन क्या है, ठीक है, और सेफ जोन क्या होता है ना। जो डेंजर जोन होता है इसको कहते हैं ये 5 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है ये तकरीबन डेंजर जोन होता है। अगर इसमें हम लोग जो है वो किसी भी फूड मटेरियल को अगर हम लोग जो है वो स्टोर करके रखते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर 5 से नीचे रखते हैं या 60 या 65 से ऊपर वाले टेम्परेचर में रखते हैं, फूड ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं फूड को हम लोग स्टोरेज के लिए, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रिजर्वेशन के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ज़ाहिर है अगर टन्स के हिसाब से फूड है तो उसकी हम लोग स्टोरेज कंडीशन ही सही नहीं रखेंगे तो फूड जो है वो ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसों का भी नुकसान होगा। Moreover, food science may also be concerned with improving quality of the product so that it reaches the consumer in an attractive, safe and nutritious form. ओके बड़ी अच्छी बात है। कहता है फूड साइंस जो है वो इस चीज़ के साथ भी लिंक करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए और उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, ताकि कंज्यूमर के पास जो है वो सेफ़, उसको वो फूड सेफ़ हो, उसको खाने से किसी भी किस्म की बीमारी ना हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो, दिखने में अच्छा हो, ये नहीं है कहीं से ब्लैक है, कहीं से जो है वो उसके ऊपर फंगस वगैरह लगा हुआ है। कहता है अट्रैक्टिव, सेफ़ और न्यूट्रिशन, उसके जो न्यूट्रेंट है वो भी जो है वो प्रिजर्व रहें, वो भी जो है वो ख़राब ना हुए हों। तो ये फूड साइंस है। इसको फर्स्ट पेज हमने पढ़ ली, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पेज में हम लोगों ने पहली डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग खाते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर आ जाता है जो हमारी बॉडी को नोरिश करते हैं। फूड प्रोसेसिंग को देखा था, एनी ऑपरेशन दैट विल अल्टर द वैल्यू ऑफ फूड, इसको हम लोग जो है वो फूड प्रोसेसिंग करते हैं। ऑल द ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय दी फूड, ये भी जो है वो फूड प्रोसेसिंग है। और फूड साइंस जो है वो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है जो डील करता है फूड की नेचर और कंपोजिशन, फूड मटेरियल की नेचर और कंपोजिशन को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसका बिहेवियर कैसा होता है डिफरेंट प्रोसेसिंग कंडीशन के अंडर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने देखी हैं। अब देखते हैं जी फूड साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होती है। अच्छा जी, इन जो बेसिक जो यही डेफिनेशंस थी, अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो वीडियो को शायद थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है वैसे। अच्छा जी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा था। इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट द टर्म फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर ऑफन यूज सिनोनिमसली, ठीक है। कहता है फूड साइंस एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहता है आजकल के दौर में ना ये कहीं पे फूड साइंस इसको लिखा जाता है, कहीं पे फूड टेक्नोलॉजी लिखा जाता है, कहता है मतलब एक ही है इनका। These describe the whole set of changes through which a food passes from the time of हार्वेस्टिंग टू दी कंजप्शन, ठीक है। ये सारे के सारे जो ट्रीटमेंट है वो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इन अदर वर्ड्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मे बी डिफाइंड, इसको क्या कहते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो ना उसके वर्ड से पता चला फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहते हैं इसमें हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, फिजिक्स का नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज, माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज, इंजीनियरिंग का नॉलेज, न्यूट्रिशन का नॉलेज, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, हैंडलिंग के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान और स्टोरेज के दौरान, ठीक है। तो इस सारे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह देते हैं। अच्छा जी, चलो आप लोग जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है इसको याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड न्यूट्रिशन टू दी हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, इसको हम लोग क्या करेंगे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ फूड साइंटिस्ट आर अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी conversant with the problem connected with the understanding the nature, handling, processing, ठीक है। या फूड साइंटिस्ट की थोड़ा सा बताएगा कि इसका क्या क्या काम होता है। बेसिकली इसका काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो भी हैंडलिंग के दौरान, यानी फूड को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाना है। तो अगर आप लोग जैसे पहले क्या होता था, अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे फूड को जब हम लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो कंपनीज़ है बड़ी, जैसे कि KNS है, ये वो, ठीक है, इनका प्रोसेसिंग जो प्लांट है वो तो लाहौर में या पता नहीं किस किस जगह के ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ से फूड को दूर दराज तक लेके जाना, मतलब फॉर ऑफ प्लेसेस के ऊपर लेके जाना, अगर उसको वैसे जो है वो ओपन इन्वायरमेंट में या बसों वगैरह में, ट्रकों वगैरह में लेके जाएंगे तो फूड स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ज़ाहिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आएगा, टेम्परेचर ऊपर नीचे होना टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कहते हैं।
टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, ज़ाहिर है फिर एयर और ह्यूमिडिटी और ये सारी चीज़ें होंगी और जिससे फूड जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। अभी भी लोकल देखा जाए तो हम लोग मीट को जो है वो चांदगारी और रक्षों के ऊपर ही जो है वो उसको जो है वो लेके जा रहे होते हैं, जो कि रोंग है। मीट जो है वो स्पॉइल हो, सब क्या है जो कैन है इसके बड़े बड़े आपको पता है गाड़ियाँ होते हैं जिसमें फ्रीज़र वगैरह लगे होते हैं, मीट को जो है वो उनमें जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहता है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट कहता है यही काम करता है कि वो प्रॉब्लम को जो है वो देखता है कि इनके साथ इसकी हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के दरमियान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको कैसे हल किया जाए। दिस सब्जेक्ट सो वास्ट एंड द प्रॉब्लम सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कॉल फॉर मल्टी डिसिप्लिन। ठीक है, कहता है फूड टेक्नोलॉजी जो है वो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। ठीक है जी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है और प्रॉब्लम्स भी कम्प्लेक्स हैं। यूजुअली अ टीम ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट वर्क टुगेदर विद एक्सपर्ट इन अदर डिसिप्लिन टू रन इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऐसे ही है, कहता है कोई भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड साइंटिस्ट की जो एक टीम होती है, ठीक है, वो डिफरेंट जो फूड इंडस्ट्री है उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंजीनियरिंग वाले हैं तो कोई भी फूड इंडस्ट्री में कोई मशीन ख़राब हो गई है, जो कि फ्रायर ख़राब हो गया या कन्वेयर बेल्ट ख़राब हो गया या कोई भी चीज़ है तो सारा सिस्टम रुक जाएगा। अब ये जो है वो मिल के काम करते हैं ताकि सिस्टम जो है वो रुके भी ना, प्रोडक्ट स्पॉइल भी ना हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बरकरार रखे और उसको उस हिसाब से जो है वो चलाते हैं। देयरफॉर कैरियर इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिमांड्स अ ब्रॉड एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है जी, कहते हैं अगर फूड साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर आपने अपना कैरियर बनाना है या आप लोग चाहते हो तो ये जो है ये चीज़ डिमांड करती है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपकी एबिलिटी होती हैं वो उस हिसाब से बहुत ब्रॉड होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए। यही वजह है कि हम लोग फूड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है ना अदर फूड मतलब इंजीनियरिंग और फूड इस तरह के सब्जेक्ट भी जो है वो पा रहे होते हैं। फूड इंजीनियर भी कहते हैं जी इनको, मैं आपको ये भी बता दूँ, of the person to apply this knowledge whenever and wherever the need arise।